सो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। उसका नाम क्या है? रिड्यूस्ड टू नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो रिड्यूस्ड टू नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, आप सभी का एग्जामिनेशन अभी चल रहा होगा इस टाइम जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आई होप आप लोग का एग्जामिनेशन अच्छा जा रहा होगा। और आपको वीडियो कैसे हेल्प लेना है मेरे चैनल का, आपको सिंपल क्या करना है दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाना है, आपको चैप्टर्स को चेक करना है किस तरीके से आपने चैप्टर्स कुछ मिस तो नहीं कर दिया। साथ ही मैंने कुछ चैप्टर्स ऐसे बनाए जो कि डिफिकल्ट हैं, थ्योरम बेस्ड हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुत ही डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है और थ्योरम को किस तरीके से टैकल करना है आपको ये मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से सिखाया है। तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। और साथ ही ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मैं होमोजीनियस पढ़ा चुका हूँ। आप पहले के लेक्चर्स अच्छे से अटेंड करिए या फिर आपको जो भी टॉपिक नीड है उसको अच्छे से अटेंड कीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं रिड्यूस्ड टू नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में पूछते हैं दोस्तों। थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन, आपको मजा आएगा सॉल्व करते हुए, क्योंकि जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मजेदार टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्ट और आपको एंजॉय करना है सॉल्व करते हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग का एग्जामिनेशन है, जैसे कि मैंने बताया आप लोग का सेमेस्टर का एग्जामिनेशन चल रहा होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारे पास पैटर्न दिया गया है। अब देखते हैं, आपको पता चल गया होगा, आपने पहले का वीडियो जरूर देखा है। होमोजीनियस क्या होता है, उसका कंडीशन मैंने बताया और कैसे सॉल्व करते हैं y इज इक्वल टू vx लेके, ये आप सभी को पता है ना। तो आज हम देखने वाले हैं नॉन होमोजीनियस के लिए, क्योंकि हम नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से होमोजीनियस में कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा आज का बेसिकली मेथड होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सपोज करते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन में ए डैश एक्स, यहाँ ए डैश है ना, बी डैश वाई और सी का डैश। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है। अब क्या आप लोग मुझे देख के बता सकते हैं इसे चेक करके कि क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है, क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्या आप सभी को पता है कि कंडीशन क्या होता है होमोजेनिटी का? एफ एक्स कॉमा वाई, सॉरी क्या बोला मैंने, एफ के एक्स, हमने क्या माना था, आप लैम्डा मान सकते हो जैसा आपकी बुक में दिया गया है, उससे कोई मैटर नहीं पड़ता, मैं क्या लेके मान के चल रहा है कोई भी कांस्टेंट को। तो क्या था फंक्शन, एफ के एक्स के वाई इज इक्वल टू क्या था, एक्स की पावर एन फिर एफ एक्स वाई, है ना, वहां पे एक्स कैंसिल था, मतलब कुल मिला के होमोजेनिटी कंडीशन आपको मालूम होगा। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, यहाँ तो क्लियर दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पे मैं एक्स सपोज मान लेता हूँ, सपोज चलो मैं चेक दिखाता हूँ, एफ एक्स कॉमा वाई मैंने इसको मान लिया, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी अपॉन में ए डैश एक्स प्लस में बी डैश वाई प्लस में सी डैश। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। इसको प्रूव करते हैं। पहले हम लोग क्या करना है, आपको एक्स के प्लेस में के एक्स पुट करना है, के वाई पुट करना है वाई के प्लेस में। तो यहाँ पे रख दो, ये हो जाएगा के एक्स, ये हो जाएगा बी के वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी अपॉन में ए के एक्स, ये डैश है यहाँ पे के एक्स प्लस में बी डैश के वाई और प्लस में सी का डैश। ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद क्या करना होता है, यहाँ से के कॉमन लेंगे। अब के जब मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पूरा के कॉमन आएगा बाहर, बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ पे ध्यान देखो आप, हमारा कंडीशन क्या था कि यहाँ पे के कॉमन लेते हम लोग, फिर ए की पावर एक्स प्लस बी वाई, अब यहाँ पे सी वाई के आ गया, मतलब के तो है यहाँ पे, फिर ए डैश और एक्स प्लस में बी डैश वाई प्लस में सी डैश वाई के आ रहा है यहाँ तो। सो दिस इज नॉट एन होमोजेनियस। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए था, एफ एक्स वाई, ये फंक्शन में कन्वर्ट होना था इस तरीके से, एफ एक्स वाई आता है यहाँ पे। कंडीशन आपको पता है क्या होता है, के की पावर एन, ठीक है, एफ एक्स कॉमा वाई। क्या इस फॉर्मेट में आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ फंक्शन में के अवेलेबल है, इसका मतलब एफ एक्स वाई में कन्वर्ट नहीं हुआ। अरे आप डायरेक्ट चेक करो, यहाँ फंक्शन में एफ एक्स वाई का इक्वेशन है और यहाँ पे डिफरेंट है ना, फॉर्म में क्या आ रहा है, दैट मींस इक्वल नहीं आया, इट मींस ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए हमारा, ये नहीं आ रहा। भले यहाँ के कैंसिल हो गया, ओके, एन का वैल्यू 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, गेन का के वैल्यू के की पावर 0 क्या होता है 1। तो सिंपल भाषा में मैं बोलूंगा आपको, और सिंपल समझाऊंगा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है सबका पावर सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखो 1 है पावर, यहाँ 1 है, यहाँ तो 0 हो गया, सपोज मान लेता हूँ x पावर 0, यहाँ 0 यहाँ 1 है, सब जगह पर होना चाहिए कम से कम। ठीक है, यहाँ वेरिएबल है ही नहीं, सेम यहाँ भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए नॉन होमोजेनियस हो गया। तो ये कंडीशन मैंने बताया आपको, लेकिन यहाँ पे हमें पहले से पता था कि नॉन होमोजेनियस है। क्यों पता है हमें, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है आज का, रिड्यूस करना है नॉन होमोजेनियस को होमोजेनियस में, रिड्यूस टू नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास पहले से गिवन क्या है, नॉन होमोजेनियस। क्या ये नॉन होमोजेनियस, फिर भी मैंने आपको एक बार रिवीजन करवा दिया कि आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यहाँ तक अभी अच्छे से नोट कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना जो मैंने बताया था आपको वो मैं आपको इसलिए बताया, थोड़ा सा आपको रिवीजन कराया मैंने, हालांकि मैं उसको स्पीड बढ़ा दूंगा, आपको स्पीड तेजी से स्किप करके देखना है उससे। ठीक है, आपको बेसिक क्लियर हो गया आपका। अब हम डायरेक्ट टॉपिक में आते हैं जो हमारी स्ट्रेटेजी है आज का। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ से कांस्टेंट सी हटाना है। मेन मुद्दा क्या है हमारा मेन कंडीशन ये है फ्रेंड्स कि हमें नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा हम क्या करें कि सी हट जाए, यहाँ पे हमें क्या करना है, सी कांस्टेंट को हटाना है, तब ये डायरेक्ट होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन हम देखते हैं किस तरीके से हमें करना है। चलिए पुट करते हैं हम, यहाँ पे डायरेक्ट सिखा रहा हूँ आपको फॉर्मेट, फिर क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। हालांकि अब यही सीखने का प्रयास करो, ये क्वेश्चन ही है प्रकार से। पुट स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स प्लस एच और y इज इक्वल टू पुट करना है कैपिटल Y प्लस में की।
ठीक है, ये आपने पुट किया। क्यों पुट करना है आपको पता चलेगा आगे। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं इसे। डिफरेंशिएट कर दो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dx, h क्या है कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा उसका प्लस 0, कोई मतलब नहीं लिखने का उसका। अब यहाँ से dy इज इक्वल टू हमारे पास d कैपिटल Y, k का 0 कांस्टेंट है वो तो। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्मेट में, dy बाई dx के फॉर्म में बिल्कुल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, dy अपॉन dx, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू क्या आ रहा है, d कैपिटल Y अपॉन में d कैपिटल x। इन चारों को, इन सभी को हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसे नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। पुटिंग ऑल द सब्स्टिट्यूटिंग all values of 2 in 1, so we get क्या मिलेगा हमें दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं। चलिए पुट करते हैं वैल्यू को, पुट कर दो यहाँ पे, ये हो जाएगा d कैपिटल Y अपॉन में d कैपिटल X, इसके प्लेस में रख दिया। और स्मॉल x के प्लेस में क्या रखेंगे हम, कैपिटल X प्लस में h। फिर यहाँ आएगा by क्यों आएगा, कैपिटल Y प्लस k आएगा। यहाँ पे ध्यान देना है बारीकी से चीजों को, बिल्कुल। a डैश कैपिटल X प्लस h प्लस में b डैश कैपिटल Y प्लस में k और यहाँ c का कांस्टेंट c डैश। यहाँ तक क्लियर, कुछ नहीं किया, वैल्यू पुटअप किया है बस। यहाँ तक मैंने क्या किया, वैल्यू पुटअप किया। अब अरेंज करते हैं इसे, कैसे करेंगे अरेंज, चलिए करते हैं अरेंज। बहुत प्यारा सा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मैं इसको a और b जो है सबको साथ मिला लेता हूँ, by और c का कांस्टेंट c रख लेते हैं, चलो ठीक है। अब क्या बचा, h प्लस k प्लस c, नहीं तीन कांस्टेंट एक साथ रखेंगे, इसको आप एक साथ रख लो, ये तो कांस्टेंट है c वैसे भी हमारा, तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे रखते हैं ah प्लस में bk प्लस में c, ये हमारा एक नया ब्रैकेट बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो यहाँ तक समझ आया कि आपको बिल्कुल आ गया होगा, कुछ नहीं करना है। a डैश कैपिटल X प्लस में a डैश कैपिटल H प्लस में b डैश कैपिटल Y, ऐसा रेड करते हैं अरेंज जैसे मैंने ऊपर किया, सेम वैसे ही करते हैं, है ना। यहाँ पे b डैश कैपिटल Y आ जाएगा, फिर यहाँ पे a कैपिटल H डैश का प्लस b डैश कैपिटल के स्मॉल के प्लस c का डैश। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कुछ नहीं करना, बहुत मजेदार है। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है हमें, अगला स्टेप क्या उसको बता रहा हूँ आपको मैं। यहाँ पे क्या करना होता है, ये हमारा जो कांस्टेंट टर्म है इसको हमें 0 लेके मान के चलना है, क्योंकि मेन मुद्दा क्या है फ्रेंड्स, किसी हटाना है। ये पूरा क्या है हमारे प्रकार से कांस्टेंट ही तो है, यहाँ पे वेरिएबल्स है कि बिल्कुल नहीं है, ए भी हमारा क्या है कांस्टेंट है, इसलिए हमें उसे हटाना है। हम इन पूरे टर्म को क्या मानेंगे, इसको AH प्लस में BK प्लस में C इज इक्वल टू 0 और A डैश H प्लस में B डैश K प्लस में C डैश इज इक्वल टू 0। क्यों, बिकॉज ये क्या है, इक्वेशन कौन सा है, ये दोनों क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, बोथ आर स्ट्रेट लाइन्स, बोथ आर स्ट्रेट लाइन। देखो यहां तक समझ आया क्या, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, यहाँ तक आई होगा, को समझ आ गया होगा। अब क्या करना है बताइए आप लोग, मैंने क्या बोला आपको, सिंपल ही हमें हटाना था तो हम इसे 0 मान लिए, है ना, इसे हटाना था हम इसे 0 मान लिए, और 0 मान लिए तो क्या करेंगे, अब डायरेक्ट पुट कर देते हैं इसमें क्वेश्चन 3 में। नाउ अगेन पुटिंग इन इक्वेशन 3, सो वी हैव, क्या होगा देखते हैं यहाँ पे, d कैपिटल Y अपॉन में d कैपिटल X इज इक्वल टू a कैपिटल X प्लस में b कैपिटल Y प्लस में 0 अपॉन में a कैपिटल X प्लस में b कैपिटल Y डैश है सबका प्लस में 0, है ना। सो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, d कैपिटल Y अपॉन में d कैपिटल X इज इक्वल टू a कैपिटल X प्लस में b कैपिटल Y अपॉन में a कैपिटल X प्लस में b डैश कैपिटल Y। अब ध्यान देखो, क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, सी हमने हटा दिया, क्या यहाँ भी एक वेरिएबल, यहाँ भी एक वेरिएबल, यहाँ भी एक वेरिएबल, यहाँ भी एक वेरिएबल, सबका पावर 1 है ना। तो ये हमारा क्या है, दिस इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन।
क्या है फ्रेंड्स? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे हम फ्रेंड्स? इसके बाद क्या करना है दोस्तों? अब यहाँ पे हमें पुट करना है कैपिटल Y इज इक्वल टू कैपिटल V और कैपिटल X। देखो वही फॉर्मूला है, इसको आपने नोट डाउन किया अच्छे से, इसको आप अच्छे से नोट डाउन करो, ठीक है। तो ये होमोजीनियस का है कि नहीं है? बिल्कुल है होमोजीनियस का, है ना, ये होमोजीनियस का है। क्या करते हैं इसके बाद हम लोग? डिफरेंशिएटिंग है ना, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड with respect to x, so d कैपिटल Y अपॉन में dx। क्यों कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में? क्यों कर रहे हैं? यहाँ भी dy by dx है, v का x का करते हैं 1 प्लस में कैपिटल v का सॉरी x का x एज इट इज और कैपिटल V फिर कैपिटल x। तो यहाँ से वैल्यू आ गया हमारा, इसको पुट कर दो इसमें सारा वैल्यू। अगेन सब्स्टिट्यूटिंग में लिखूंगा नहीं, जगह का मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। सब्स्टिट्यूटिंग ऑल वैल्यूज, ऑल अबव वैल्यूज लिख सकते हो आप इस तरीके से। तो यहाँ पुट करते हैं वैल्यू। चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? ये वाला v प्लस कैपिटल x d कैपिटल Y अपॉन में कैपिटल X इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट करो आप लोग a कैपिटल X प्लस में v कैपिटल Y अपॉन में a डैश कैपिटल X प्लस में b डैश v कैपिटल Y, है ना। अब इधर ले आते हैं उसको, a कैपिटल X प्लस में b v कैपिटल Y a डैश x प्लस में b डैश v y माइनस में v, है ना। यहां तक समझ आएगा? देखो आप लोग, तो इतना आपने कर लिया। अब क्या करना है? इसको सिंपल सॉल्व करना है, और आखिरी में जब हम सॉल्व कर लेंगे इसको पूरे इक्वेशन को, तो आपको वैल्यू जो हमने माना था यहाँ पे x, तो यहाँ से क्या आपको पुट करना है इन लास्ट, ये एट लास्ट करो आप यहाँ पे, एट लास्ट। प्लीज फोकस, प्लीज पुट कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x माइनस h, है ना, और एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y माइनस k। ये आपको ध्यान से पुट करना है लास्ट में, इसलिए मैं बिल्कुल लिख दिया वहां पे अच्छे से, है ना। तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ सेपरेशन वेरिएबल लगेगा, वेरिएबल सेपरेबल, फिर सॉल्व हो जाएगा। तो इसे आप अच्छे से नोट डाउन करिए। अब क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन में कुछ ध्यान रखना नहीं है आपको, सिंपल, बहुत सिंपल, इसको बस मानना है। ये तो याद रहेगा आपको, बिल्कुल याद रहेगा। ये बहुत सिंपल सी चीज है, स्मॉल x कैपिटल X प्लस h स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k, है ना। ये याद रहेगा आपको। डिफरेंशिएट करना, वैल्यू पुटअप करना है, इसे आप अच्छे से नोट डाउन करिए। फिर आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं क्वेश्चन। होप गाइस आप लोगों ने अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा और आप लोगों ने अच्छे से समझ भी लिया होगा। नहीं समझे हैं तो भी घबराना बिल्कुल भी नहीं है, मेरे ऊपर ट्रस्ट करिए आप। इस क्वेश्चन में आपको मैं डेफिनेटली समझा दूंगा, है ना। तो इससे पहले आप लोगों ने अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा, और अब मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से एग्जामिनेशन में आपको लिखना है। बाकी लोगों से आपका कॉपी अलग होना चाहिए, आप अच्छा नंबर आपको पाना है, अच्छा इंप्रेशन देना है टीचर के ऊपर, किस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है एग्जामिनेशन में, और किन किन गलतियां, क्या क्या गलतियां होता है एग्जामिनेशन में, ये आज हम सीखने वाले हैं। ये मेन पॉइंट है यहाँ पे। अपना मेथड तो हर कहीं भी सीख सकते हो, लेकिन मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ किस तरीके से एग्जामिनेशन में रिप्रेजेंट करना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो लेंदी होगा क्योंकि ये मेथड जो है ना दोस्तों, बहुत बड़े नंबर में आएगा आपके पास, 5 नंबर 6 नंबर, अगर आपका 10 नंबर का होता है 10 नंबर का आएगा। जितना बड़ा हो सकता है उतने में आए। लेंदी क्वेश्चन होता है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बस आपको पेशेंस से करना है सॉल्व इसे, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। द गिवन, मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा अभी। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस। क्लियर दिख रहा है? ये 3 आ गया कांस्टेंट हमारे पास, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन in the form of किस फॉर्म में दोस्तों? यदि बताओ आप लोग, अभी पढ़ाया आप लोग को, मैं अभी जस्ट पढ़ाया हूं ना, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। ax प्लस में by प्लस में c अपॉन में क्या आएगा, a डैश x प्लस में b डैश y प्लस में c डैश। इससे हमने कंपेयर किया। नाउ गिवन इक्वेशन,
गिवन इक्वेशन इज dy अपॉन में dx इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस में 3 2x प्लस में y माइनस में 3 इक्वेशन नंबर 1 है ना। अब इसके बाद क्या करना है आपको पता है सभी को, पुट x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस में h, डिफरेंशिएट क्या होगा dx, कैपिटल dx h का 0, y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस में k, डिफरेंशिएटेड dy इज इक्वल टू d कैपिटल Y k का 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नाउ क्या करना है, यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो dy अपॉन dx है ना, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा d कैपिटल Y अपॉन में d कैपिटल x। यहाँ तक कोई डाउट है अगर आपको, थोड़ा भी अगर डाउट होगा, बिल्कुल नहीं होगा यहाँ तक डाउट। अब इसके बाद देखते हैं, नाउ substituting the above all values in equation, कौन से इक्वेशन में है, 1 में, सो वी गेट क्या मिलेगा हमारे पास यहाँ पे d कैपिटल Y अपॉन में d कैपिटल X इज इक्वल टू x का वैल्यू क्या है कैपिटल X प्लस में h प्लस में 2, y का वैल्यू क्या है कैपिटल Y 2y प्लस 2k, फिर माइनस में 3 अपॉन में 2x है नीचे तो 2 कैपिटल X प्लस में 2h, मल्टीप्लाई करूँ डायरेक्ट में, फिर 2, फिर y बस है क्या, y बस है तो यहाँ डायरेक्ट y लिखेंगे वो कैपिटल Y के, फिर माइनस में 3। अब क्या बताया था मैंने रूल आपको, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करें, यहाँ यही करता हूँ, स्पेस कम है मेरे पास, आपको सीक्वेंस में नीचे लिखना है यहाँ पे d कैपिटल Y अपॉन में d कैपिटल X इज इक्वल टू x प्लस 2 कैपिटल Y एक ब्रैकेट में, फिर h प्लस 2k माइनस में 3 एक ब्रैकेट में, नीचे आ जाएगा 2 कैपिटल X प्लस में y एक ब्रैकेट में प्लस 2h प्लस k माइनस में 3। यहाँ तक कोई डाउट आपको बिल्कुल नहीं होगा। अब मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे सिंपल सा चीज बताया था कि आपको क्या करना है यहाँ पे, अब इसे हमें क्या करना है, अब इसे 0 मानना है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन जो है। सो नाउ हियर h प्लस 2k माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। मेरा लिखने का तरीका आप लोग देख रहे हो कैसे लिख रहा हूं मैं, गौर से देखो, यहाँ रिप्रेजेंटेशन का वेरी इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर आपको कट सकता है एग्जामिनेशन में, टाइम कम नहीं पढ़ना चाहिए आपको, इतना स्पीड होना चाहिए। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हम ऊपर का 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे 2 कैपिटल H प्लस 4k माइनस में 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ तो 2h एज इट इज माइनस में सॉरी प्लस में k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, साइन चेंज माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये कैंसिल आउट हमने किया, ये कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 3k और यहाँ पे माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, सो वैल्यू k इज इक्वल टू 1, 3 इधर गया, 3 कैंसिल, k इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास। अब यहीं से फाइंड कर लो आप लोग h का वैल्यू, पुट करते हैं, किसमें पुट करेंगे हम लोग, इसमें पुट करते हैं, k का वैल्यू 1 है तो यहाँ 2 माइनस 1 आ जाएगा, माइनस उधर के 1, मतलब h का वैल्यू भी क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 1 ही आ रहा है, इसमें पुट किया तो h का वैल्यू हमारे पास मिल गया, h का वैल्यू 1। ठीक है, सो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग, यहाँ पे नाम देते हैं इक्वेशन का, ये 1 हो गया, ये वाला इक्वेशन हमारा बड़ा वाला, इसे 2, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ h एंड k इज इक्वल टू 1 इन 2, यहाँ 1 पुट करो, 1 प्लस 2 3 0 हो गया, यहाँ पुट करो 1 प्लस 2 2 प्लस 1 3 0 हो गया, डायरेक्ट लिखो यहाँ पे वैल्यू d कैपिटल Y अपॉन में dx। ध्यान देना जब भी आप इसे सॉल्व करोगे ना, और h और k का वैल्यू आपका जो आएगा वो यहाँ पे 0 होना ही चाहिए, ये हमने 0 माना है यहाँ पे, ये तो h और k का वैल्यू नाटक है प्रकार का, हमने 0 ऑलरेडी मान लिया। ये क्यों निकाले पता है आपको, h और k, क्योंकि हमने यहाँ जो h और k माना था ऊपर में ये वाला, यहाँ तो वैल्यू पुट करना होगा ना, तभी तो वैल्यू आएगा हमारे पास, इसलिए बस निकाला है, तो हम डायरेक्ट यहाँ 0 रखते हैं यहाँ पे। ठीक है,
क्लियर हुआ? बिल्कुल हो गया होगा। इसे हमने जीरो इसलिए माना था क्योंकि मैंने सिखाया मैं आपको अभी डेरिवेशन में किस तरीके से जीरो मानना है स्ट्रेट लाइन को, ठीक है, कांस्टेंट है इसलिए। लेकिन जीरो मानने के बाद सोल्व क्यों किया? डायरेक्ट जीरो पुट करते हैं यहाँ पे, इसलिए सोल्व नहीं किए क्योंकि हमें पता है कि हमें यहाँ पे h का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, फिर लास्ट में वैल्यू पुटअप करेंगे, यहाँ पे आखिरी में वैल्यू पुट करेंगे जो माने हैं, पता चलेगा आपको। आगे का समझ नहीं आ रहा है अभी तो h और k का वैल्यू 1 1 रखना पड़ेगा हमें, ठीक है दोस्तों। कोई बात नहीं, अगर समझ नहीं आया होगा अभी तो कोई घबराने की बात नहीं है। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे x प्लस 2 कैपिटल Y और 2x प्लस में y, यही आएगा हमारे पास, बिल्कुल आएगा। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 3। नाउ दिस इज अ होमोजेनियस, आपको दिख रहा है क्लियरली 1 1 1 1, दिस इज अ होमोजेनियस differential equation. So now put capital Y is equal to V capital X. So d capital Y is upon dx is equal to V प्लस में x का 1 हो गया और x का as it is dv अपॉन में d capital X. Substituting above values in 3 पुट करते हैं इसमें, तो यहाँ से d कैपिटल y की जगह क्या लिखेंगे हम, dv लिखेंगे, v प्लस में x dv अपॉन में dx इज इक्वल टू इसकी जगह x प्लस 2 vx अपॉन में 2x प्लस में vx, इस v को धरा जाओ x dv अपॉन में d कैपिटल x प्लस में 2vx वॉल x, कैपिटल x लिखने की आदत नहीं है, कैपिटल x 2 कैपिटल x प्लस में 2 कैपिटल v कैपिटल x फिर माइनस में v, फिर x d कैपिटल v अपॉन d कैपिटल x इज इक्वल टू, सॉल्व करो इसे, x प्लस 2vx फिर माइनस में 2xv फिर माइनस में v स्क्वायर x अपॉन में 2x प्लस में vx। यहां तक कोई डाउट है क्या? कोई जल्दी बताओ, यहां तक आप लोग। छोटा भी अगर आपको डाउट होगा तो आप लोग बता सकते हो मुझे। यहाँ एक चीज गौर कर रहे हो आप लोग, यहाँ x कॉमन आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं कॉमन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे हमारा x कॉमन आ रहा है तो चलिए x कॉमन लेते हैं, यहाँ से x dv अपॉन में d कैपिटल x इज इक्वल टू, ये कैंसल आउट हो गया तो यहाँ से x कॉमन लो, नीचे से x कॉमन कैंसल, तो 1 माइनस वी स्क्वायर बचा अपॉन में 2 प्लस वी, यही बचेगा, बिल्कुल ये बचेगा। अब क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे, वेरिएबल सेपरेबल, आप लोग जानते हो, बिल्कुल जानते हो। नाउ बाय यूजिंग, लिखना किस तरीके है उसको देखो अपना, बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड, हमने होमोजीनियस भी यूज कर लिया, होमोजीनियस मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल में आ चुके हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा ऊपर 2 प्लस वी अपॉन में क्या आएगा नीचे 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा कैपिटल डीवी, उधर नीचे इज इक्वल टू 1 बाई कैपिटल एक्स डी एक्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। बहुत इंटरेस्टिंग है ना, बताओ आप लोगों को। 2 प्लस कैपिटल वी अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू 1 बाई कैपिटल एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स। अब इसे इंटीग्रेट कैसे करें, फॉर्मूला मालूम है आप लोगों को, 1 बाई 1 यहाँ 2 है, 2 को मैंने बाहर किया, 1 माइनस वी स्क्वायर, फिर क्या करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे इसको ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों कर रहा हूँ उसको बताऊंगा मैं रीजन। 1 माइनस वी स्क्वायर और यहाँ पे डीवी, यहाँ पे भी डीवी, सेपरेट किया कुछ नहीं, 2 के अपॉन में यहाँ तक किया, 2 के अपॉन में यहाँ तक किया इस तरीके से। उसके बाद यहाँ क्या किया मैंने, v था पहले से, फिर नीचे में 1 माइनस वी स्क्वायर, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई किया क्योंकि नीचे में t मानूंगा, है ना, t मान करेंगे उससे सॉल्व, और यहाँ पे एज इट इज। देखो यहाँ तक कुछ समझ नहीं आया होगा, बताऊँ मुझे जल्दी से, देखो तो जहां भी डाउट है आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मालूम है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, टी मानेंगे, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ तक टी मानना है। इसको पहले इंटीग्रेट कर लें क्या, नहीं पहले टी मान लेते हैं। टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आएगा डी टी, है ना, डी टी, फिर इधर का जाएगा -2v, -2v, इसका 1 का 0 हो गया, और डी वी। तो यहाँ से क्या करेंगे, माइनस को इधर शिफ्ट कर देंगे, इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दिया, फिर 2v और डी वी। यहाँ तो कोई समझ नहीं आया क्या, बिल्कुल आया होगा समझ। अब यहाँ पुट करते हैं, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन 1/2 इंटू ए क्या है 1 है, तो 1 log a प्लस एक्स, ए क्या है यहाँ पे 1 है, प्लस एक्स, एक्स क्या है v है, v 1 माइनस v, a माइनस एक्स होता है फॉर्मूले में। फिर यहाँ पे 1/2 और इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/t और माइनस का dt, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या होगा log कैपिटल X प्लस में कांस्टेंट लिखेंगे हम, log c में लिखेंगे, सब log के फॉर्म में, इसलिए c लिखेंगे कांस्टेंट का। अब यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, इसको लिख सकते हैं हम log 1 प्लस v, कैपिटल v है सब, 1 माइनस v, फिर प्लस में, सॉरी माइनस में हो जाएगा यहाँ पे -1/2 log 1 माइनस v का स्क्वायर इज इक्वल टू log कैपिटल X और c, मल्टीप्लाई log में क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ से log 1 प्लस v, कैपिटल का 1 माइनस v अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा log 1 माइनस v स्क्वायर का 1/2, ऊपर चले गया log कैपिटल X और c, यहाँ से जाएगा log 1 प्लस v, 1 माइनस v, माइनस में मतलब अपॉन में आएगा, मतलब 1/1 माइनस v स्क्वायर, है ना, इसका रूट, ये 1/2 लिखते हैं अपन सीधा 1/2। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक और चीज कर सकते हैं, यहाँ पे log कैंसिल हो गया हमारे पास। अब सिंपलीफाई मेन करना है, मुझे मिटाना पड़ेगा इसे। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, यहाँ पे अंदर में क्या है वो लिखता हूँ मैं, लास्ट स्टेप, log हट चुका है हमारे पास 1 प्लस v अपॉन में 1 माइनस v, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद अंदर में बचेगा हमारे पास रूट, ये रूट है 1/2 तो क्या था रूट 1 माइनस, इसको तोड़ते हैं 1 प्लस v और 1 माइनस v में तोड़ दिया रूट के अंदर, इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई c। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे इसे, ये वाला टर्म, ये टर्म, यहाँ क्या बचेगा रूट 1 प्लस v, है ना, यहाँ वही बचेगा, और नीचे हो जाएगा 3/2। चलो यहाँ तक सॉल्व हो गया, यहाँ तक आप लोग अच्छे से नोट डाउन करो, हम आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से ये हमारा आगे रूट में एक कैंसिल हो गया था ऊपर से, ठीक है यहाँ आ गया, हाँ ठीक है, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास √1 प्लस v और नीचे आ रहा है √1 माइनस v और सामने क्या था ब्रैकेट में 1 माइनस v, ये वाला इज इक्वल टू कैपिटल X और c। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं प्यार से, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक बार मार्कर में चेंज करता हूँ, चलो यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम लिख देते हैं इस फॉर्म में √1 प्लस v अपॉन में 1 माइनस v, है ना, और ये हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस v इज इक्वल टू कैपिटल X और c। अब यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दो, पुट कैपिटल Y इज इक्वल टू v कैपिटल X इस इक्वेशन में, तो यहाँ से हमारे पास v का वैल्यू क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू कैपिटल Y बाई X, पुट करते हैं यहाँ पे 1 प्लस कैपिटल Y बाई X 1 माइनस कैपिटल Y बाई X √1 माइनस Y बाई X इज इक्वल टू एक्स सी। यहाँ पे x प्लस में y, नीचे x माइनस y और x x कैंसल, यहाँ पे x माइनस y और ये x को इधर शिफ्ट कर लेता हूँ मैं, x स्क्वायर और c, है ना, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। ना हमने जो माना था लेट करके, याद दिलाता हूँ आपको, हमने माना था, याद है आपको, लेट नाउ पुट, क्या पुट ना करना है, x कैपिटल X इज इक्वल टू x माइनस 1, h का वैल्यू क्या है 1 और y का हमने क्या माना था वैल्यू, याद करो, कैपिटल h प्लस h, x का वैल्यू कैपिटल स्मॉल y का कैपिटल y प्लस k, ये वैल्यू था हमारा h और k का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू 1 और k का वैल्यू 1, पुट कर दिया और कैपिटल x और कैपिटल y का वैल्यू निकाल लिया मैंने यहाँ से, तो यहाँ से क्या आएगा y माइनस 1,
ठीक है, y का वैल्यू क्या आएगा, y इधर गया, नहीं इधर गया, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें रखते हैं वैल्यू को, यहाँ पे क्या आएगा, अंदर में रखो वैल्यू x माइनस 1 और प्लस में y माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 और माइनस y और प्लस 1 अंडर रूट, यहाँ पे भी सेम x माइनस 1 फिर माइनस y माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे तो आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और c, x प्लस y माइनस में 2 अपॉन में x माइनस y और ये तो कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे ये भी कैंसिल हो गया, तो x माइनस y आ गया यहाँ पे, x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर c। सो दिस इज अवर आंसर। कितना प्यारा आंसर आया देखो। तो किस तरीके से लिखना है ये भी आपको सीखना है। तो गाइज भले ही वीडियो लेंदी गया, लेकिन मैंने आपको एक भी स्टेप बताने से चूका नहीं है। मैंने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही प्यार तरीके से आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर बाई चांस आपको थोड़ा भी कहीं मिस्टेक लगता है कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन एरर हो सकता है, बाकी नहीं है इसमें एरर, लेकिन अगर होगा तो आपको सुधारना है उसे, क्योंकि आपको मैंने क्या बोला है, खुद से सॉल्व करते हुए चलना है। मैं जो स्टेप बता रहा हूँ आपको, अगर आप कंफर्म हो, एकदम श्योर, खुद से सुधार लेना है। बाकी यहाँ गलती कहीं भी नहीं है, एकदम एग्जैक्ट परफेक्ट आंसर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग था दोस्तों। आप लोग कमेंट करना है, अगर थोड़ा भी समझ आया, हल्का भी समझ आया, थोड़ा सा भी समझ आया, प्लीज कमेंट करना और लाइक करना और शेयर करना। आपका डिमांड जो भी है, जो भी चैप्टर चाहिए आपको, डेफिनेटली आप शेयर कर सकते हो, मुझे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक करिए दोस्तों, शेयर कीजिए फ्रेंड्स तक। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।